तो चलिए आज से हम क्या करते हैं, एक नए एक्सरसाइज का शुरुआत करते हैं। स्टैटिक्स का है, जो कि एक्सरसाइज आपका है मीन है, जो कि सीबीएसई में तो 100% आता ही है, मीन से, मीडियन से, मोड से। तो हम क्या करते हैं, टाइप वाइज क्वेश्चन को करेंगे, जो कि 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक प्लेलिस्ट ही बना दिया जाएगा जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, और उस प्लेलिस्ट में ये क्वेश्चन रहेगा। प्लेलिस्ट को भी देख देख कर वहाँ से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, आपका जो एक क्वेश्चन ले लिए हैं मीन का, इसमें एक्चुअली जो है ना 3 मेथड है। एक डायरेक्ट मेथड है, दूसरा एज्यूम्ड है, और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को, एक सिंगल क्वेश्चन को तीनों मेथड से बना करके आपको हम दिखाते हैं। आपको देखिए, आपको जो सुविधा लगे उस मेथड का यूज करके आप मीन को बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड को शुरुआत करते हैं। डायरेक्ट मेथड किस तरीके का होता है, क्या होता है, नहीं होता, उसके बारे में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन साइड में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। हालांकि डायरेक्ट मेथड में मीन का जो फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा एक्स एफ बाई सिग्मा एफ। ठीक है, हालांकि इस साइन को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं, या इसको समेसन भी बोलते हैं। ठीक है, समेसन भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो मीन का जो फार्मूला अपने पास है, मतलब समेसन एक्स एफ। हालांकि देखिए, हम यहाँ पे क्या के लिए, क्लास मार्क्स में एक्स आई ले लिए है और फ्रीक्वेंसी में एफ आई ले लिए है। तो हम यहाँ भी क्या कर देते हैं, मीन के लिए जो फिर जो है ना फार्मूला लिख ही देते हैं। मीन इक्वल टू समेसन एक्स आई और एफ आई बाई समेसन एफ आई। ठीक है, ये आपका मीन का फार्मूला है। मतलब हम जो बनाएंगे इसी फार्मूले पे क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में, डायरेक्ट मेथड का में मीन का फार्मूला आपके पास यही रहेगा। हालांकि आप देख लीजिए, मीन को इस चीज़ से भी डिनोटेड किया जाता है, लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू एक्स नॉट या एक्स डैश, जिस तरीके से आपको समझना समझ सकते हैं, एक्स आई एफ आई बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये आपका मीन का फॉर्मूला है। कुछ चीज़ों के बारे में हम जान लेते हैं। आपके पास एक क्लास दिया रहेगा, उस क्लास को क्लास भी बोल सकते हैं या क्लास इंटरवल भी बोल सकते हैं। क्लास इंटरवल मतलब 10 से 30 हो गया, 30 से 50 हो गया, 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110, वो आपका क्लास इंटरवल हो गया, या जो कि क्लास दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी में इस क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी, सबका फ्रीक्वेंसी जो है ना नीचे दिया हुआ है। मतलब फ्रीक्वेंसी है 15, 18, 25, 10, 2, या फ्रीक्वेंसी है। क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको क्या करना है, पहले क्लास इंटरवल लिख लेंगे, क्लास मार्क लिख लेंगे, फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, एक्स आई एफ आई। एक्स आई एफ आई मतलब एक्स आई इंटू एफ आई। ठीक है, तो ये पहले हम क्लास इंटरवल में लिख देते हैं। क्लास इंटरवल में मेरे पास है 10 से 30, उसके बाद है नेक्स्ट है 30 से 50, उसके बाद है 50 से 70, उसके बाद है 70 से 90, उसके बाद है 90 से 110। ठीक है, चलिए क्लास मार्क के बारे में जान जाते हैं कि क्लास मार्क आप कैसे निकालेंगे। क्लास मार्क जैसे पहले क्या करते हैं, एक चीज़ आप देख लीजिए यहीं पे, कि ये जो आपका इंटरवल है, ये क्लास इंटरवल है। इसी में से किसी क्लास इंटरवल को हम उठा लेते हैं फ़िलहाल के लिए। क्लास इंटरवल को उठा लेते हैं, जो कि मेरे पास, मान लेते हैं कि हम 10 से 30 को उठा लिए। तो 10 से 30 जो मेरा क्लास है, ये मेरे पास क्या है, क्लास इंटरवल है, इंटरवल है। ठीक है, इस क्लास इंटरवल में इसको जो है ना लोअर लिमिट बोला जाता है। लोअर लिमिट, इसको बोला जाता है अपर लिमिट, अपर लिमिट। ठीक है, और क्लास मार्क का जो फॉर्मूला होता है, क्लास मार्क का जो फॉर्मूला होता है, शॉर्ट में लिखते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। ठीक है, तो देखिए अपर लिमिट मेरे पास कितना है, अपर लिमिट मेरे पास अपर लिमिट 30 है, प्लस लोअर लिमिट कितना है, 10 है, बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 बाई 2, मतलब करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 20। मतलब क्लास मार्क कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। थोड़ा सा देख लेते वहाँ से ये दिख रहा है कि नहीं। चलिए, ये दिख रहा है। इस तरीके से आप किसी का भी क्लास मार्क्स निकाल सकते हैं। चलिए, जैसे मान लेते हैं, हम क्या करते हैं, समझने के लिए हम इसी का क्लास मार्क्स निकाल लेते हैं। तो जैसे कि हम बताए हैं, जैसे इसको ले लेते हैं, 90 ले लिए, 90 से 110 ले लिए, तो मेरे पास ये जो हो गया, ये मेरा लोअर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट हो गया, और ये जो मेरा हो गया, ये मेरे पास अपर लिमिट हो गया, अपर लिमिट हो गया।
और क्लास मार्क का जो फार्मूला हो गया, क्लास मार्क का जो फार्मूला हो गया मार्क का, वो हो गया अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई टू हो गया। ठीक है, हालांकि अपर लिमिट मेरे पास कितना हो जाएगा, तो अपर लिमिट देख लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं। अपर लिमिट मेरे पास कितना है 110, तो लिख देंगे 110 प्लस लोअर लिमिट कितना है, तो लोअर लिमिट मेरे पास 90 है, तो 90 लिख देंगे। अब बाई क्या करेंगे, 2 करेंगे। 110 और 90 कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 200 बाई 2 करेंगे तो मेरे पास ये जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। मतलब क्लास मार्क कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, इसी को समझाने के लिए था। हालांकि हम नीचे से इसको हटा देते हैं, चलिए इस चीज़ को हम इतना हटा देते हैं। चलिए, तो हमको क्या है यहाँ पे क्लास मार्क्स निकालना है, तो हमको क्या करना है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो हमको क्लास मार्क का फॉर्मूला लिखे हैं, क्लास मार्क का फॉर्मूला अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। ठीक है, तो अपर लिमिट कितना है 30 है और लोअर लिमिट कितना है 10 है, तो 30 और 10 40 हो गया, हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 50 और 30 क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 80 हो जाएगा, हाफ करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 70 और 50 120 हो जाएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ने पर 120 हो जाएगा, हाफ करेंगे तो मेरे पास 60 आ जाएगा। एक तरीके से देखें तो ये सीक्वेंस में चला 20 40 60 80 आएगा 100 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 80 हो जाएगा आपके पास और यहाँ पे हो जाएगा 100। ठीक है, चेक करना है तो कर लीजिए। अपर लिमिट 110 है, लोअर लिमिट 90 है, 110 और 90 को अगर ऐड करेंगे 200 हो जाएगा और हाफ करेंगे तो 100 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी मेरे पास दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इस इंटरवल का फ्रीक्वेंसी 15 है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 15। आगे का है 18, तो लिख देते हैं 18। और इसका कितना है 25 है, तो 25 लिख दिए। उसके बाद इसका कितना है, तो 70 से 90 वाले का 80 वाले का 70 से 90 वाले का कितना है, तो 70 से 90 वाले का 10 है। उसके बाद क्या है, और 90 से 110 वाले का फ्रीक्वेंसी कितना है 2 है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स आई इंटू एफ आई, मतलब एक्स आई किसको, क्लास मार्क में एक्स आई, यानी ये वाला डाटा जो मेरा पूरा हो गया, ये मेरा पूरा क्या हो गया एक्स आई हो गया, और ये वाला पूरा मेरा डाटा एफ आई हो गया। तो एक्स आई और एफ आई, मतलब एक्स आई और एफ आई को मल्टीपल करना है, किसको, एक्स आई को और एफ आई को। तो 15 और 20 और 15 को मल्टीपल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 300। 18 और 40 को अगर मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 720। ठीक है, 60 और 25 को करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 1500। उसके बाद 80 और 10 को करेंगे तो हो जाएगा 800। ठीक है, 100 और 2 को अगर मल्टीपल करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 200। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स आई एफ आई का समेसन, मतलब ये बता रहा है कि एक्स आई और एफ आई को मल्टीपल कर वो एक साथ जोड़ दो। एक बार फिर से सुन लीजिए, लिखा हुआ है एक्स आई एफ आई से पहले समेसन लगा हुआ है, मतलब एक्स आई एफ आई को मल्टीपल करके सारे को एक जगह इकट्ठे जोड़ दो, इसीलिए उसका नाम समेसन रखा गया हुआ है। समेसन एक्स आई एफ आई, मतलब एक्स आई एफ आई को मल्टीपल करके सम कर लो। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको हम क्या करते हैं सम करते हैं, सम करने से जोड़ कर देखते कितना होगा। जीरो का मेरे पास ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 का 2 हो गया। उसके बाद 3 और 7 10, 5 15 और 5 20 और 3 23 और 2 25, 25 का हो गया 5, हासिल 2 हो गया, 1 और 2 कितना हो गया 3 हो गया, 3520 हो गया मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है समेसन एफ आई, मतलब हमको क्या करना है एफ आई वाले को भी सम कर लेना है। तो एफ आई मेरे पास क्या है, एफ आई यहाँ पे यानी इस वाले का सम कर लेते हैं। तो इस वाले का अगर हम सम करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो देखते हैं 5 और 8 13 और 5 18 और ये 2 20 का 0 हो गया, हासिल 2 और 1 1 2 2 4 1 5 2 7 हो गया। ठीक है, 70 हो गया। आप इस चीज़ को लाइन खींच भी सकते हैं, ठीक है, ताकि अच्छा दिखेगा। ठीक है, चलिए इसका जो कितना समय है 70 है, हम यहाँ पे लिख देते हैं 70। हालांकि इसको लिख सकते हैं समेसन एफ आई का वैल्यू 70 आ गया है। ये जो है ना, ये जो वैल्यू है आपका 3520, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे समेसन एक्स आई
एफ आई इक्वल टू 3520। अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, जैसा कि आपको पता है कि मीन निकालना है, तो मीन का फार्मूला सिग्मा एक्स आई एफ आई बाई सिग्मा एफ आई। तो हम लिख देते हैं, चूँकि मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, इस तरीके से अगर आप करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3520 आ जाएगा बाई 70 आ जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, आपके पास कितना बच गया, 352 बाई 7 बच गया। ठीक है, 352 को 7 से डिवाइड करते हैं, 352 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 बचे, हालांकि 1 मिनट, 352 बाई 7 है, 352 में अगर 7 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास, देख लेते हैं, 352 में अगर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 50.28 आ जाएगा। आप डिवाइड करके देख लेंगे, इतना ही आएगा। हालांकि आंसर आपका ये होगा, अगर एक डिजिट में अगर लेना है तो आप देख लीजिए 50 तो होगा ही होगा, एक डिजिट में लेना है, डेसिमल देते हैं। अगर फर्स्ट डिजिट में ही आंसर लिखना है तो देखिए, फर्स्ट डिजिट के बाद सेकंड डिजिट क्या है, 8 है, मतलब 5 से बड़ा है। तो अगर एक डिजिट में लिखेंगे तो 2 के बदला 3 हो जाएगा, एक मतलब जुट जाएगा, तो 50.3 ये आंसर हो जाएगा आपके पास। ये आपका इस तरीके से कितना हो गया, डायरेक्ट मेथड के थ्रू हम क्या निकाले, मीन निकाल लिए। अब हम क्या करते हैं, इसको एज्यूम्ड मेथड के थ्रू इसी क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या के लिए, इसको आप बोर्ड पर से उतार लीजिए, उसके बाद इसको मिटाएंगे और फिर इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट एज्यूम मेथड से बनाते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका वही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, एज्यूम्ड मेथड से बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड को यहाँ से हटा देते हैं और एज्यूम्ड मेथड से बनाते हैं। एज्यूम्ड मेथड, ठीक है। एज्यूम्ड मेथड का हम फार्मूला यहाँ पे लिख दिए हैं, मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई, मतलब एफ आई डी आई के मल्टीपल को सम करके डिवाइड करना है एफ आई के सम से। ठीक है, और मेरे पास ए है, तो ए हम क्या, ए जो मेरा वैल्यू है एज्यूम्ड वैल्यू है, ए को हम क्या करते हैं, क्लास मार्क से लिख देते हैं, यहाँ पे क्लास मार्क से वैल्यू को एज्यूम्ड करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, और कौन, तो बीच वाला, याद रखेंगे, मिड वाला वैल्यू एज्यूम्ड करेंगे। कौन सा वैल्यू एज्यूम्ड करेंगे, तो बीच का वैल्यू को हम एज्यूम्ड करेंगे। देखिए यहाँ पे क्लास मार्क्स के, कहाँ से मैं वैल्यू को एज्यूम्ड करना है, क्लास मार्क्स से। क्लास मार्क्स आपके पास यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 2 ऊपर छोड़ दीजिए, 2 नीचे छोड़ दीजिए, 4, यानी बीच का वैल्यू कौन बचा, ये बचा। इसको हम क्या करते हैं, एज्यूम्ड कर लेते हैं, मतलब इस चीज़ को हम क्या कर लेते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक है, अब हमको देखिए डी आई जो हमको निकालना है वो किस तरीके से निकालना है, तो डी आई इक्वल टू है एक्स आई माइनस ए, मतलब एक्स आई में से ए को घटाना। तो एक्स आई कहाँ है आपके पास, एक्स आई ये है, इस 20 में से इस 60 को हटाना। तो देखिए डी आई के लिए हम क्या लिखते हैं, डी आई इक्वल टू लिखते हैं, पहले हमको क्या लिखना है, एक्स आई लिखना है, तो एक्स आई क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे, 20 माइनस ए लिखना है, ए का वैल्यू कितना है, 60 है, तो 60 लिखते हैं, घटाने के बाद कितना हो जाएगा, -40 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से फिर क्या लिखना है, सेकेंड लाइन के लिए, इसके लिए हमको क्या निकालना, डी आई निकालना है, डी आई निकालना है, तो डी आई क्या है मेरे पास, एक्स आई माइनस ए, तो इसमें एक्स आई कितना है, 40 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 40 माइनस ए है, तो ए के वैल्यू क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे, तो 60 लिखते हैं, 40 में 60 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -20। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या है, इस लाइनिंग के लिए, यानी इसके लिए हमको क्या निकालना है, डी आई निकालना, तो फिर लिखना है एक्स आई। एक्स आई क्या है इसके लिए, एक्स आई यही 60 है, देख लीजिए ये 60 है, 60 है, माइनस किसको घटाना है, ए को घटाना, तो ए कितना है, 60 है, तो क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फिर क्या करना है, डी आई निकालना है, एक्स आई माइनस ए, तो इस लाइनिंग के लिए मेरे पास क्या लिखना है, पहले एक्स आई लिखना है, तो एक्स आई मेरे पास कितना है, 80 है, तो हम लिख देते हैं 80 माइनस ए कौन होगा, तो ए 60 है, तो हम 60 को यहाँ पे घटा देते हैं, तो मेरे पास आ गया 20। ठीक है, फिर इसके लिए यहाँ पे डी आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई क्या है, इसके लिए एक्स आई मेरे पास 100 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 माइनस, उसके बाद क्या लिखना है, ए लिखना है, तो ए की जगह पे लिखेंगे 60, तो मेरा कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 40। एक बार फिर से समझ लेंगे, यहाँ पे डी आई का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हमको यहाँ लिखा हो एफ आई इंटू डी आई,
फार्मूला में देखिए एफ आई इंटू डी आई, मतलब डी आई चाहिए, डी आई का मतलब डेविएशन, डेविएशन कैसे निकलेगा, तो एक्स आई में से मतलब क्लास मार्क्स में से एज्यूम्ड वैल्यू को घटाएंगे। क्लास मार्क्स में से एज्यूम्ड वैल्यू तो हम क्या करते हैं, इसमें से बीच वाले को एज्यूम्ड मान लेते हैं, क्लास मार्क्स में से एज्यूम्ड को घटाना है, क्लास मार्क्स 20 में से इस 60 को घटा के यहाँ पे लिखना है। इसके लिए क्लास मार्क्स एक्स आई ये हो गया, एक्स आई में से ए घटाना है, तो एक्स आई में से यानी 40 में से 60 घटाएंगे तो ये आ जाएगा। फिर इस लाइन के लिए क्या है, एक्स आई माइनस ये लिखाना है, तो एक्स आई तो यही रह गया, 60 रह गया, और घटाना किसको, ए, तो इसके लिए ए भी 60 है, तो 60 माइनस 60 घटा दिए। फिर इसके लिए हमको क्या करना है, एक्स आई माइनस है, तो एक्स आई कितना है 80 है, 80 में से क्या घटाना है, ए घटाना है, तो ए देख लीजिए 60 है तो 60 घटा दिए, 20 आ गया मेरे पास। फिर क्या करना है, एक्स आई माइनस है, एक्स आई क्या है, तो एक्स आई इस लाइनिंग के लिए एक्स आई देख लीजिए ये 100 है तो 100 लिख दिए। उसके बाद क्या माइनस है तो माइनस लगा दिए। उसके बाद ए है तो ए की जगह पे हम क्या लिए, ये एज्यूम्ड वैल्यू फिर घटा दिए। इस तरीके से मेरा 40 आ गया। ठीक है, अब देखिए हमको करना क्या है, बता रहा है एफ आई इंटू डी आई, एफ आई और डी आई का मल्टीपल करो। अब देखो एफ आई कहाँ पे है अपना, तो अपने पास एफ आई यहाँ पे है और डी आई यहाँ पे है, ये दोनों को मल्टीपल करना है। 15 को -40 से करेंगे तो -600 आ जाएगा। ठीक है, फिर 18 को 20 से करेंगे -20 से, तो 18 दूना 36 -360 आ जाएगा। उसके बाद 25 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद 10 को 20 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। उसके बाद 2 को जब 40 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, चलिए। एज्यूम्ड मतलब एज्यूम्ड मेथड बनाने से आपको ये फ़ायदा हुआ, एज्यूम्ड मेथड का यूज़ क्या हुआ, एज्यूम्ड मेथड का यूज़ होने से ये हो गया कि आपका जो है ना वैल्यू जो है ना छोटे छोटे में आ गया, उसमें जो है ना बहुत बड़ा बड़ा मल्टीपल करना पड़ रहा है। एक्स आई और एफ आई को जब मल्टीपल कर रहे हैं तो देखिए एक्स आई और एफ आई 15 और 20 को मल्टीपल करना पड़ा, यहाँ पे देखिए 15 और 40 को करना पड़ा, 18 और 20 को करना, ये घटते हुए जा रहा है। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा क्वेश्चन शॉर्ट हो जाता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी पड़ जाता है। एफ आई डी आई, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, इसको अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा पूरा -680। ठीक है, कितना आ जाएगा आपके पास आ जाएगा, सम करने पर पहले लिख देते हैं, समेसन एफ आई डी आई इक्वल टू 680। इसको ऐड करके देख लीजिए आप, तो आपके पास माइनस में 680 आ जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, एफ आई को ऐड करना है। एफ आई को ऐड करते हैं तो एफ आई मेरा 70 आया था पहले वाले क्वेश्चन में, वैसे भी देख लेते हैं यहाँ पे, 5 और 8 13 और 5 18 और 2 20 का ये 0 हो गया, हासिल 2 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, 2 4 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, 70 हो गया, समेसन एफ आई ये हो गया। उसके बाद हमको क्या निकालना है, मीन निकालना है। आप मीन लिखिए, नहीं तो ये लिखिए, मीन को इस चीज़ से डिनोटेड किया जाता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि मीन, या इसको एक्स आई इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस समेसन एक्स आई एफ आई बाई समेसन एफ आई। समेसन बोलिए या सिग्मा बोलिए, उससे आपका जो है ना कोई फ़र्क होने वाला नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ए की जगह पे लिखते हैं। चलिए, ए की जगह पे क्या लिखना होगा, 60 लिखना होगा प्लस, ठीक है, एक्स आई एफ आई का सम है, सॉरी एक्स आई एफ आई नहीं, एफ आई डी आई, वहाँ पे एफ आई डी आई होगा, यहाँ पे एक्स आई एफ आई लिखा गया है। हाँ, एफ आई और डी आई, ठीक है। देखिए एफ आई डी आई का सम कितना आया है, तो एफ आई डी आई का सम -680 आया है, तो लिख देते हैं -680 भाई कितना हो गया, 17 है। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाए, आगे आगे जो होगा मेरे पास 60 आ जाएगा, 60 और प्लस ये प्लस इंटू माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस जाएगा। 68 में 7 से अगर भाग देते हैं, 68 में अगर आप 7 से भाग देते हैं तो आपका आ जाएगा 9.71 आ जाएगा। ठीक है, 9 पॉइंट क्या हो जाएगा, 71 आ जाएगा। जब आप इसको घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, अब घटा के देख लीजिए, 60 में से 9.71 अगर घटाते हैं तो 10 में से गया 9 हो गया, 8 में 9 में से 7 गया 2 हो गया,
और ये बच गया कितना, 9 में से 9 गया 0, 50, यानी 50.29 आ गया। मतलब कितना हो गया, 50.29 हो गया। इसको भी अगर आप एक डिजिट में लिखना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 50 का 50 हो जाएगा सेकंड, डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट क्या अगर 5 से बड़ा होगा तो वहाँ से एक जो है ना फर्स्ट वाले डिजिट में आकर के जुड़ जाएगा। तो 5 से बड़ा है, 2 है तो क्या हो जाएगा, 50.3 हो जाएगा। इस तरीके से आपको पता चला कि हम डायरेक्ट मेथड से भी बनाए तो यही आंसर आया था, एज्यूम मेथड से बनाए तो भी यही आंसर आया था। एक लास्ट बच गया स्टेप डेविएशन मेथड, उस मेथड को भी बता देते हैं। और ये आप पूरी तरह से कन्फर्म रहेंगे कि इस तीनों मेथड में से एग्जाम में तो कन्फर्म यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, या तो सेक्शन बी में रहे या सेक्शन सी में रहे, 3 मार्क्स में तो कन्फर्म रहना ही है। इससे एक नॉर्मल सा मीन निकालने के लिए आप जिस मेथड का यूज बोलेगा उस मेथड का यूज करके आप मीन निकाल सकते हैं। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन को ही करेंगे जो कि एग्जाम में 100% आएगा भी। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया, आपका एज्यूम्ड मेथड हो गया। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड को करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना ये जो है ना स्टेप डेविएशन मेथड है, इससे पहले जो है ना हम 2 मेथड को कर चुके हैं, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड। और ये मेरा थर्ड मेथड जो है स्टेप डेविएशन मेथड है। सारा मेथड जो है ना कैलकुलेशन पे बेस्ड है। डायरेक्ट मेथड था उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता था, नहीं तो एक्स आई और एफ आई को करना पड़ता था, जो कि 20 और 15 है, 40 और 18 है, 60 और 25 है, मतलब लंबा लंबा मल्टीपल करना पड़ता था। एज्यूम्ड मेथड में थोड़ा सा शॉर्ट हो गया था क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद जो है ना स्टेप डेविएशन मेथड में जो है ना उससे और कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो मेरा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड में मीन निकालने का जो फार्मूला आपके पास है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच, ठीक है। मतलब हमको यहाँ पे यू आई निकालना है, तो यू आई निकालने का जो फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स आई माइनस ए बाई एच। यहाँ पे जो है ना इस फार्मूले में ए जो है ना हमको क्या करना है, क्लास मार्क्स से क्या करना है, एक वैल्यू को एज्यूम कर लेना है बीच वाले वैल्यू को। और एच जो मेरा हो गया क्लास साइज हो गया। थोड़ा सा हम क्लास साइज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हालांकि देखिए क्लास साइज जो होता है मेरे पास वो होता है, क्लास साइज की अगर हम बात कर लेते हैं, किसी भी इसमें से इंटरवल को उठा लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसी इंटरवल को उठा लेते हैं तो क्लास साइज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। शॉर्टकट लिख देते हैं क्योंकि लंबा हो जा रहा है इसलिए। अपर लिमिट मेरे पास क्या होगा, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी क्लास इंटरवल को ले लेते हैं, अगर मान लेते हैं 10 से 30 अगर ले लेते हैं तो ये मेरा हो जाता है लोअर लिमिट और ये हो जाता है मेरा अपर लिमिट, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब 30 माइनस क्या करेंगे लोअर लिमिट 10 ले लेंगे, 10 हो जाएगा तो मेरे पास 20 हो गया। मतलब क्लास साइज आप निकाल सकते हैं। हालांकि ऑब्जेक्टिव में भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, कोई आपको इंटरवल दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि क्लास साइज निकालिए या क्लास मार्क्स निकालिए, तो आप क्लास साइज और क्लास मार्क का जो पहले फार्मूला होता है उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद कहीं से भी किसी इंटरवल को उठा लेते हैं, जैसे मान लीजिए 70 से 90 को उठा लेते हैं, यहाँ पे हम क्लास साइज निकालते थे। फिर देखिए अपर लिमिट मेरे पास 90 हो जाएगा तो 90 लिख देते हैं, फिर लोअर लिमिट यहाँ वाला क्या हो जाएगा -70 हो जाएगा तो मेरे पास 20 आ जाएगा। मतलब किसी भी कंडीशन में आप कोई भी क्लास इंटरवल को लेते हैं तो आपके पास क्लास साइज जो है ना सेम ही आएगा, मतलब क्लास साइज सेम आएगा। तो क्लास साइज का ये कंसेप्ट हो गया, क्लास मार्क का कंसेप्ट इससे पहले दिया गया है। तो अब हम क्या करते हैं, और इसी क्लास साइज को जो है ना हम यहाँ क्या करें, मीन के फार्मूला में एच माने हुए हैं, यानी ये जो मेरा वैल्यू है या ये जो वैल्यू है यही वैल्यू मेरा एच है, मतलब एच इक्वल टू 20 है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम समझा दिए। अब हम क्या करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करके बताते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इसको हम हटा देते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन आपका वही है, क्लास है फ्रीक्वेंसी है। देखिए क्लास इंटरवल लिख दिए, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे लिख दिए। क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ना है, यानी क्लास मार्क का जो फॉर्मूला हम बताए थे, क्लास मार्क का बताए थे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। अपर लिमिट कितना हो जाएगा 30, यानी 30 और प्लस लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 10/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 10 40/2 काटिएगा तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसी तरीके से किसी का भी निकाल लीजिए। 50 से 70 का अगर हम क्लास मार्क निकालते हैं क्लास मार्क्स, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट
बाई 2 हो जाएगा, मतलब अपर लिमिट कितना हो जाएगा 50 से 70 के लिए 70 हो जाएगा, और प्लस लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे मतलब 120/2 कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा। मतलब देख लीजिए आपके पास क्या हो गया 50 से 70 का क्लास मार्क्स 60 आ गया हुआ है। तो एक शॉर्टकट देख लीजिए आप यहाँ पे कैसे हमको क्लास मार्क निकालना है। अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ना है, 2 से भाग देना, ये आ जाएगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ करके 2 से भाग दीजिएगा, ये आ जाएगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, ये क्लास मार्क आ जाएगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ करके 2 से भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ करके 2 से भाग दीजिएगा तो क्लास मार्क ये आ जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं। क्लास मेरा है दिया हुआ इंटरवल, फ्रीक्वेंसी ये यहाँ पे दिया हुआ है, क्लास मार्क्स इसको जोड़ करके आधा करके इसको जोड़ करके हाफ कर लीजिए, इसको जोड़ करके हाफ कर लीजिए आ जाएगा, इसको जोड़ करके हाफ कीजिएगा ये आएगा, इसको जोड़ करके हाफ कीजिएगा ये आएगा। ठीक है, फार्मूला में हमको निकालना है ए। फार्मूला में हमको पहले मतलब ए को देख लिए, मतलब ए एक एज्यूम्ड वैल्यू करना है। कहाँ से एज्यूम्ड करेंगे तो क्लास मार्क्स के करेंगे। तो क्लास मार्क में देखिए 1 2 3 4 5 डेटा है, 2 ऊपर से हटा दीजिए, 2 नीचे से हटा दीजिए, बीच के वैल्यू को ही एज्यूम करना है। तो यानी मेरे पास ये जो हो जाएगा यह ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ui निकालते हैं। ui के लिए हमारे पास क्या है xi माइनस ए है। तो चलिए xi मेरे पास कितना है 20 है, तो हम लिखते हैं 20 माइनस ए कितना है, तो ए मेरे पास 60 है। 60 बाई कितना है h लिखना है, हालांकि h हम यहाँ पे लिख देते हैं। h इक्वल टू आपके पास होगा, जो आपके पास मेरे पास h जो है क्लास साइज है, तो हमको निकालना पड़ेगा क्लास साइज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट कितना है, अपर लिमिट 10 से 30 का क्लास साइज 10 से 30 वाले का हम निकालते हैं। अपर लिमिट कितना हो गया, अपर लिमिट आपके पास हो गया 30 माइनस लोअर लिमिट कितना हो गया 10 हो गया, 30 में से 10 गया 20 हो गया, मतलब एच का वैल्यू जो हो गया मेरे पास यह 20 हो गया, यही आपका क्लास का साइज है। ठीक है, तो हमको ए एज्यूम कर लिए। अब हमको क्या निकालना है ui निकालना है। तो ui निकालना है xi माइनस ए। xi हम क्या लिए 20 ले लिए, और ए क्या ले लिए 60 ले लिए। बाई क्या कर रहे हैं h कितना है 20, यानी इस 20 से डिवाइड करेंगे। 60 में से 20 में से 60 जाएगा, -40 होगा, 20 से डिवाइड करिएगा तो आपका आंसर -2 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से इस रो के लिए जो है ना हम क्या करते हैं ui निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा xi, तो xi कितना आ गया 40 हो गया, माइनस ए है, ए कितना है तो 60 है, यहाँ पे दिया हुआ है 60, तो हम 60 लिख लेते हैं बाई 20 होगा। इसको जब 40 में से 60 को घटाएंगे तो क्या आएगा -20, -20 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा -1। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं इस रो के लिए हम क्या करते हैं ui निकालते हैं। तो इस रो के लिए अगर हम ui निकालेंगे इस रो के लिए, तो मेरे पास पहले xi लिखना है। तो xi क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, माइनस ए क्या है तो ए भी 60 है, इस रो के लिए 60 है, बाई कितना हो गया 20, 60 में से 60 गया 0 हो जाएगा, 0 में 20 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर 0 ही आएगा। अब हम क्या करते हैं इस रो के लिए जो है ना, इस रो के लिए जो है ना हम ui निकालते हैं। ui पहले क्या लिखना है xi लिखना है। तो xi इस रो के लिए 80 है, तो 80 लिख देते हैं, माइनस उसके बाद क्या है ए निकालना है, मतलब ए लिखना है। तो ए मेरे पास कितना है, तो ए मेरे पास है 60, उसके बाद कितना है 20 है। ठीक है, 80 में से 60 जाएगा 20 होगा, 20 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास ये 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए इस रो के लिए हम क्या करते हैं ui निकालते हैं। इस रो के लिए ui निकालना तो xi लिखना है। तो xi कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, माइनस ए है तो ए की जगह पे क्या चला जाएगा 60 चला जाएगा, 60 लिख दीजिए। उसके बाद क्या लिखिए 20 से डिवाइड कीजिएगा, 60 में से 20 जाएगा 100 में से 20 100 में से 60 जाएगा 40 होगा, 40 में 20 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 20, 40 में 20 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, मतलब 100 में से 60 जाएगा तो 40 होगा, 40 में 20 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। अब देख लीजिए डायरेक्ट मेथड में जब हम लोग मल्टीपल करते थे xi और fi करते थे, xi और fi कितना मल्टीपल कर रहा है करा 40 को 18 से करना पड़ा है, 60 को 25 से करना, मतलब लॉन्ग मल्टीपल करना पड़ा है। एज्यूम्ड मेथड में थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ गया है। डायरेक्ट मेथड में अब देखिए स्टेप डेफिएशन मेथड में हमको क्या करना है स्टेप डेफिएशन fi ui को करना है। तो देखिए मेरे पास fi कहाँ पे fi यहाँ पे है और ui यहाँ पे, मतलब 15 को 2 से करना है।
फिर इस 18 को 1 से करना है, इसको 0 से करना है, मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन शॉर्ट हो जा रहा है स्टेप डेविएशन मेथड में। तो सबसे बेस्ट अप्रोच होना चाहिए वो स्टेप डेविएशन मेथड ही होना चाहिए। चलिए तो हम क्या करते हैं, 15 को -2 से मल्टीपल करेंगे तो -30 आ जाएगा। 18 को -1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा। 25 को 0 से करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा। 10 को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 होगा। और 2 को 2 से करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, अगर इस सब को हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, समेसन सिग्मा FI और UI ये जो हो जाएगा 30 और 18 कितना हो जाएगा, 48। 48 में से 14 घटेगा तो बच जाएगा मेरे पास -34। ठीक है, और उसके बाद सिग्मा FI का ज़रूरत पड़ रहा है तो हम क्या करते हैं, सिग्मा FI यहाँ पे इसको तो ऐड कीजिएगा तो 17 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मीन निकालते हैं। जैसा कि देखिए मीन का फॉर्मूला, ये इसको x बोलते हैं, ये लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपको। क्या होता है, A + FI UI बाई FI और h से मल्टीपल करना है। ठीक है, चलिए इसको आगे अब फॉरवर्ड करते हैं, जगह नहीं है, ए की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, 60 प्लस है तो प्लस दे दिए। उसके बाद FI UI का सिग्मा FI UI कितना है मेरे पास, -34 है भाई। उसके बाद क्या है, सिग्मा FI कितना है, सिग्मा FI मेरे पास 70 है, 70 है। उसके बाद ये है, मल्टीपल कितना है, h है, h है तो h के जगह पे कितना डालेंगे, तो h के जगह पे 20 डालेंगे, 20 डालेंगे। हालांकि देखिए ये वाला मल्टीपल ही है दोनों, तो हम क्या करते हैं, इस 0 से 0 को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, एक स्टेप और आगे कर देते हैं, 60 का 60 लिख देते हैं। देखिए प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 34 को अगर इस 2 से मल्टीपल करेंगे, इस 34 को इस 2 से मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 68 आ जाएगा। 34 दूना 68 और 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो अब देखिए आपके पास कितना हो जाएगा, 60 माइनस 68 में 7 से 68 में अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9.71, 9.71। जब इसको आप घटाएंगे तो 50.29 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये भी आपका आंसर हो गया। लेकिन आप देख लीजिए, अगर आपको एक डिजिट में आंसर लिखना है तो सेकेंड डिजिट को देखना पड़ेगा कि अगर वो 5 से बड़ा है तो हम क्या करते हैं, 5 से बड़ा है तो वह एक जो है ना फर्स्ट वाले डिजिट में एक आकर के जुड़ जाता है। तो इस तरीके से जो आपका जो आंसर हो गया 50.2 के बदला अब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर ये हो गया। इस तरीके से देखिए तो आपको तीनों का तीनों मेथड यहाँ पे बता दिया गया। तीनों मेथड से आंसर सेम आता है। सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिव मेथड देखा जाए तो थोड़ा डायरेक्ट मेथड हो जाएगा, उससे थोड़ा जो है ना कम कैलकुलेटिव मेथड जो है कैलकुलेशन करना पड़ेगा एज्यूम्ड मेथड में, उससे भी बहुत कम करना पड़ेगा स्टेप डेविएशन मेथड में। अगर आपको इस मेथड पे प्रैक्टिस हो जा रहा है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये भी ड्रॉबैक है। जो मेथड आपको सूटेबल लगे उसका आप यूज कर सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जिस मेथड से पार्टिकुलर बनाना है आप उसी मेथड से बनाएं। अगर नहीं पूछा जाता, डायरेक्ट बोला जाता है मीन बनाने के लिए, तो आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे आप बना सकते हैं। और यहाँ से CBSE में सेक्शन B या C में तो कन्फर्म जो है ना एक क्वेश्चन मीन का आएगा ही आएगा। हम क्या करेंगे, इसके बाद एक प्लेलिस्ट ही बनाएंगे जिस प्लेलिस्ट में वही क्वेश्चन को पढ़ाएंगे जो 100% एग्जाम में ही आएगा। ठीक है, एग्जाम तक जो है ना एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन ही रहेगा, वही सब पढ़ाया जाएगा। इसके बाद ट्राइंगल, सर्कल, सारे से थ्योरम वगैरह सब इंपॉर्टेंट सब लेकर के आएंगे। इस तरीके से आपका हो गया मीन का जो हो गया ना, मीन निकालने का हम तरीका बता दिए हुए हैं। इस तरीके से जो है ना आप इसको प्रैक्टिस करके और भी इस पे बेस्ट क्वेश्चन को बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ पे कहीं पे दिक्कत होगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे, फिर उसके लिए हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन का ज़रूरत है, फिर हम बना के डाल देंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं। अभी जो हम पढ़े हैं ना उसको शॉर्टकट थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। अभी जो हम पढ़े हैं डायरेक्ट मेथड पढ़े हैं। डायरेक्ट मेथड में हम मीन निकालने का फार्मूला जो लिखे हैं, ये लिखे हैं सिग्मा XF
एक्स आई, सॉरी, सिग्मा एक्स आई बाई एफ आई बाई सिग्मा एफ आई। यह डायरेक्ट मेथड में भी हम पढ़े हैं, ठीक है। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। उसके बाद एज्यूम्ड मेथड में हम लोग पढ़े हैं, एज्यूम्ड मेथड में मीन निकालने का फार्मूला जो हम लोग पढ़े हैं वो पढ़े हैं ए प्लस, ठीक है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। हम लोग अभी इस एज्यूम मेथड में मीन निकालने का फार्मूला ये पढ़े। उसके बाद कौन सा पढ़े हैं, एक उसके बाद एक स्टेप डेविएशन मेथड पढ़े हैं। एक पढ़े हैं स्टेप डेविएशन मेथड में हम लोग क्या पढ़े हैं, मेथड में पढ़े हैं मीन निकालने का फार्मूला, वो पढ़े हैं मीन निकालने का जो फार्मूला पढ़े हैं आपके पास हो गया है, ये लिख देते हैं। ये पढ़े हैं ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये पढ़े हैं, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े हैं अभी जो है ना, इतना ही 3 चीज़ों के बारे में पढ़े हैं। हालांकि कुछ और देख लीजिए, मीन को आप जो है ना इस तरीके से डिनोट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़े हैं क्लास मार्क क्या होता है। तो क्लास मार्क्स जो होता है आपके पास वो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन यहाँ पे देख लिया, अगर आपके पास 40 से अगर हम 50 दिया हुआ है तो बोला जाए तो ये आपका हो गया लोअर लिमिट हो गया, ये जो हो गया आपका अपर लिमिट हो गया। अब हमको जो क्लास मार्क जो निकालना है, क्या निकालना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिख लीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही लिख देते हैं, ठीक है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट एल लिख देते हैं। एल से मतलब समझ जाएंगे लोअर लिमिट। अपर लिमिट आपके पास कितना है तो 50 है, माइनस लोअर लिमिट कितना है तो 40 है। क्लास मार्क का फॉर्मूला पढ़े थे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 पढ़े थे, सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे लोअर, हाँ ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे क्लास मार्क का फॉर्मूला पढ़े थे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 पढ़े थे। मेरे पास ये वाला लोअर लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट हो गया। क्लास मार्क जब निकालने के लिए होगा तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, तो यानी अपर लिमिट में 50 और लोअर लिमिट 40 बाई 2 करेंगे तो 90 बाई 2, ये हो गया आपका 45। इस तरीके का क्वेश्चन इसलिए बता देते कि ये सब डायरेक्ट एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में ही आपको आ सकता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और पढ़े हैं, क्लास साइज के बारे में पढ़े हैं, क्लास साइज के बारे में पढ़े जिसको हम एच कंसीडर किए हैं। ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलिए अपर लिमिट अपने पास कितना है, तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास क्लास में साइज किसका निकालना है, 40 से 50 का निकालना है। अपर लिमिट कितना हो गया 50 हो गया, माइनस लोअर लिमिट कितना हो गया 40 हो गया, तो मेरे क्लास का साइज मेरे पास 10 हो गया। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव का भी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन ये पता चल गया। कहीं भी फिल करने के लिए दे दे, भरने के लिए, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ दे तो ये सब याद रखना चाहिए। क्लास मार्क कैसे निकलता है तो आपको पता है, क्लास मार्क का फॉर्मूला अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट